बनी इसराइल का वाक़या है, जब वो शख्स के गुनाह इतने इंतहा को पहुँचे, इतने बढ़ गए कि बस्ती वाले भी उससे जो है काफ़ी नाराज़ हो गए और परेशान होने लगे। तो फिर उन्होंने एक मर्तबा रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि परवरदिगार आलम, इसके गुनाह बहुत हो गए हैं, अब जो है इसको हमारी बस्ती से दूर कर दिया जाए। तो अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म भेजा कि जाओ, एक बंदा है और उसके गुनाह इतने हो गए कि मेरी मखलूक अब जो है परेशानी में है, उसको निकाल दिया जाए, उसको बस्ती से दरबदर कर दिया जाए, उसको शहर से निकाल दिया जाए। हज़रत मूसा ने उसे बस्ती से निकाला, वो शहर में आबाद हो गया। फिर हुक्म मिला कि उसे शहर से भी निकाल दिया जाए, वो शहर से भी उसे निकाल दिया गया। तो वो जंगल में पहुंचा और एक गार, ऐसे गार के पास उसने आपने जो खेमा लगा लिया कि जहां पर जो है इंसान तो क्या परिंदे भी नहीं पहुंचते। जब उसने वहां खेमा लगाया तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो सख्त बीमारी में मुब्तला हो गया। जब वो सख्त बीमारी में मुब्तला हो गया तो सबसे पहले उसने अपने बाप को याद किया और कहा कि काश अगर आज मेरे बाप होते तो मेरी तीमारदारी के लिए हाजिर होते। फिर उसने अपनी माँ को याद किया, काश अगर मेरी वालिदा होती तो आज जो मेरी खिदमत करती और मेरे लिए रोती। फिर कहा, काश अगर मेरी बीवी होती तो मेरे कदमों में गिर जाती, और अगर मेरे बच्चे होते तो मेरे जनाजे के पीछे चलते हुए रोते और कहते कि ये हमारे बाप का जनाजा गुजर रहा है। फिर उसने कहा कि परवरदिगार आलम, ये हकीकत है कि मैं गुनहगार हूँ, लेकिन तूने मुझे अपनी बस्ती से भी निकलवा दिया, शहर से भी निकलवा दिया, अपनी रहमत से तो महरूम ना कर, अपनी रहमत से तो मुझे ना निकाल। अल्लाह से जब उसने इस बात का अरीज़ा पेश किया और इल्तिजा की, दरियाफत की, तो रब के अर्श कांपने लगा और उसकी फरियाद पर जो है ज़मीन भी रोने लगी, आसमान भी रोने लगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि उसकी सदा ने आसमान और ज़मीनों को हिला दिया। फ़ौरन अल्लाह ने जो है एक नूरानी फरिश्ते को भेजा और कहा, जाओ और उसके बाप की शक्ल में उसे भेज दिया, उसकी तीमारदारी, उसकी खिदमत करो। फिर एक होर को उसकी वालिदा की, फिर दूसरी होर को जो है उसकी बीबी की, और फिर जन्नत के जो है खादिम हैं उन तमाम को वहाँ उतार दिया और उतारने के बाद उसकी खिदमत में लगा दिया। फिर हज़रत मूसा को हुक्म दिया, जाओ हमारा एक बंदा है और वो फला जगह पर है, वो हमारा दोस्त है और उसका इंतकाल हो गया, और उसको उठा लाओ और उसको इज्जत से जो है ज़मीन में दफन करो। जब हज़रत मूसा इस बात को सुनते हैं, रब के हुक्म को देखते हैं, तो फ़ौरन जंगल की तरफ अपना मुँह उठाते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि वही शख्स जिसको मैंने रब के हुक्म से निकाला वही शख्स है। तो रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, परवरदिगार आलम, ये तो वही बंदा है जिसके को मैंने बस्ती से निकाला, फिर शहर से दरबदर कर दिया, तेरे हुक्म से आज ये तेरा दोस्त क्यों बन गया? तो रब ने फरमाया कि इसने जो है मुझसे इल्तिजा की और मुझसे माफ़ी मांगी, और माफ़ी भी ऐसी मांगी कि इसकी माफ़ी से ज़मीन और आसमान कांपने लगे। मैंने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी, अब इसको इज्जत से जाकर तुम दफन करो। बेशक सुभान अल्लाह। तो उसके गुनाहों की हद बेइंतहा को पहुँच गई, लेकिन फिर उसने रब से एक ही मर्तबा कहा कि रब अपनी रहमत से नाउमीद मत कर, जो अपनी रहमत से मुझे ना निकाल बल्कि अपनी रहमत में मुझे शामिल कर। तो अल्लाह ने उसके साथ हुस्न सलूक के लिए होरों को भी भेजा, फरिश्तों को भी भेजा, और फिर जो अपने पैगम्बर मूसा को भी भेज दिया, जाओ उसे इज्जत से उठा लाओ, वो हमारा दोस्त बन गया। तो ये रब की मेहरबानी और रब की मोहब्बत है बंदों के साथ कि वो कितना भी मुतकब्बिर हो जाए, शर्कस हो जाए, और गुनाह करने के बाद वो ये सोचे कि यार मुझ पर तो अज़ाब नाज़िल नहीं होता और मैं तो हट्टा कट्टा हूँ और कभी मुझ पर जो है परेशानी भी मुब्तला नहीं होती और मैं तो सेहतमंद हूँ और कभी मुझे कोई चीज़ और कोई तकलीफ नहीं पहुँचती। तो वो ये ना समझे बल्कि ये समझे कि ये रब की मुझसे मोहब्बत है कि वो ढील देता है। लेकिन रब फरमाता है कि इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की जो पकड़ है बहुत सख्त है, और रब की जो पकड़ है उससे कोई नहीं छुटा सकता, उससे कोई नहीं बचा सकता। जिस दिन वो बंदे मोमिन को पकड़ता है तो फिर ये उसकी मोहब्बत है, अगर चाहे तो वो छोड़ दे। और